देखिए, आज 30 मई पत्रकारिता दिवस के मौके पर लोग बैठे थे। सब लोगों ने अपना अपना विचार दिया, पत्रकारिता पर भी चर्चा हुई और इसी मौके पर आज के कार्यक्रम को समापन करने से पहले हमारी जो मधुबनी जिला इकाई की जो टीम है उसको गठन किए, तो हम इसका नाम घोषणा कर देते हैं राष्ट्रीय प्रकाशन सचिव होने के नाते, और मुझे यह भार भी दिया गया है घोषणा करने के लिए आज की मीटिंग में, तो मैं कर देता हूँ। तो मधुबनी जिला इकाई का गठन कुछ इस प्रकार से हुआ। अध्यक्ष के पद पर रंजन अभिषेक जी का नाम आया और महासचिव के पद पर पप्पू सिंह का नाम आया, कोषाध्यक्ष पप्पू कुमार पुरवेपर का नाम आया और संरक्षण मंडल में सबसे पहले सर्वसम्मति से लोगों ने मेरा नाम रखा है, प्रोफेसर जगदीश प्रसाद यादव और प्रोफेसर डॉक्टर कमलकांत झा और अवकाश प्राप्त शिक्षक नारायण यादव जी, ये तीनों संरक्षण मंडल में होंगे। और ये नीचे वाला जो नाम है जो मैंने पहले कहा, रंजन अभिषेक, पप्पू कुमार सिंह और पप्पू कुमार पूर्वे, ये लोग जिला टीम में होंगे और अपने अपने दायित्व को अपने अपने भार को संभालेंगे। कमेटी को हमारी जो संरक्षण ये क्या कहते हैं राष्ट्रीय जो पत्रकारिता संघ है उस संगठन को विस्तारीकरण भी करेंगे लोग और अगले मीटिंग में नए पदों का चयन भी करेंगे। तो आज के इसी कार्यक्रम के साथ, इसी घोषणा के साथ आज का सभी आदरणीय बड़े लोगों को नमस्कार, प्रणाम। आप सभी को हिंदी पत्रकारिता दिवस की बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले आज हम लोग यहाँ बैठे हैं वो इसलिए बैठे हैं कि यहाँ पे आज हम लोग एक खास दिवस के अवसर पे बैठे हैं जो विश्व हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में जाना जाता है। इस विषय पे हम लोग आज चर्चा भी कर रहे हैं और भी चर्चा करेंगे, लेकिन जो मुख्य रूप से मुझे यहाँ बुलाया गया है अभी, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो संगठन है हमारा भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ, ये काफ़ी पुराना संगठन है और ये हिंदी पत्रकारिता ही नहीं, हर तरह की पत्रकारिता और साहित्यकारों को और उपन्यास लिखने वालों को और किसी भी तरह जो इस विधा से जुड़े हुए हैं लेखनी से, उनको प्रमोट करने का कार्य करते हैं। इस संगठन के बैनर तले कई लोग पले बढ़े, आगे बढ़े, विभिन्न तरह की कार्यशालाएं भी आयोजित की जाती रही हैं। आज हम लोग भी इसी संगठन के बैनर के तले जुड़े हुए हैं और यहाँ हैं एक साथ। और रही बात हिंदी पत्रकारिता दिवस की, तो पत्रकारिता का जो स्तर है आज के दिनों में, जो हमारा आज का मतलब परिवेश है, माहौल है, उसमें पत्रकारिता बिल्कुल शायद कहें अगर तो कम से कम विलुप्त के कगार पर नहीं, लेकिन उस जगह पे पहुंच गया है जहां पत्रकारिता दिखना कम हो गया है, लेखनी दिखनी कम हो गई है। उसके अलावा बाकी चीज़ों को बढ़ावा बहुत ज़्यादा मिल चुका है जो उसके आड़ में किया जा रहा है, जो कि गलत बात है। तो इसीलिए हम सभी कलमकारों से आग्रह करते हैं कि अपनी कलम को फिर से वही मजबूती दे, ताकि पत्रकारिता और पत्रकार को ऐसा लगे, क्योंकि हम लोगों को कहीं से कोई आर्थिक आमदनी इस क्षेत्र से शायद नहीं होती है पूर्ण तरीके से, तो जो हम लोग पत्रकार हैं इस पर डिपेंड हो जाते हैं। कई लोग मजबूरीवश इसमें दब जाते हैं कि उनको अपना घर परिवार भी इस माहौल में चलाना होता है, महंगाई का ज़माना है, सभी को पता है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए हम उनसे आग्रह करेंगे कि कम से कम अपने कलम का सौदा ना करें और कलम को कलम की तरह चलाएं। कलम ऐसी होनी चाहिए कि अगर कागज़ पे चले या किसी भी जगह चले तो उससे सामने वाले के ऊपर लगे कि हाँ किसी ने कलम चलाया, तो पता चले। अब बात करते हैं इनमें अलग अलग सारी विधाएँ हैं। जैसे आज के डेट में आप देखेंगे, जैसे हमारे सुभाष जी ने अभी कुछ देर पहले सभी लोगों को बताया, आप सबों को, कि अब इसमें डिजिटल मीडिया है, वेब मीडिया है, सोशल मीडिया है, कई तरह की मीडिया की जो विधा है वो अब आ चुकी है। पहले बहुत ज़माने पहले प्रिंट मीडिया हुआ करता था, उसके बाद डिजिटल मीडिया का अनावरण हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अनावरण हुआ, वेब मीडिया है, अब सोशल मीडिया है, कल हो सकता है कुछ और भी हो। तो इस तरह विधाएँ आती रहेंगी, लोग भी आते रहेंगे, इसमें करते रहेंगे, लेकिन इसके स्तर जो गिरता जा रहा है दिन दिन, इस पर चिंतन कहीं ना कहीं हम लोगों को करने की बहुत ज़रूरत है। इस पर चिंतन किया जाए और कम से कम अपने कलम को बचाया जाए, क्योंकि जो इसका साख है वो कलम है। अगर कलम ही टूट गया, गिर गया, तो हम लोग पत्रकारों का कोई साख नहीं बचेगा। इसलिए पत्रकारों की साख को बचाइए और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को आराम देता हूँ। धन्यवाद।
हार्दिक शुभकामना। और आज हम लोग यहाँ बैठे हैं तो सभी लोग एक साथ मिलकर संगठन को अधिक से अधिक बढ़ावा देंगे और मधुबनी जिला में भी लगे कि यह संगठन मजबूती से काम करे। हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मना रहे हैं। वर्षों से ये प्रथा चली आ रही है। हिंदी पत्रकारिता आज के दौर में हिंदी का जो परिवेश है वो बहुत नीचे स्तर तक गिरता जा रहा है और हम पत्रकारों से ये विनती है कि हिंदी के क्षेत्र को हम लोग आगे किस तरह से बढ़ाएं। पत्रकार या प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इस गिरता हुआ स्तर को हिंदी के क्षेत्र को आगे किस तरह से बढ़ाना है। और हिंदी में कई इंग्लिश क्षेत्र के जो पत्रकार हैं वो इंग्लिश को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन हम लोग मिथिला के हैं और हिंदी के क्षेत्र को हम लोग को काफ़ी आगे तक बढ़ाना है। ये हम लोग की जिम्मेवारी है। और हिंदी के क्षेत्र में सबसे पहले उदन मार्तंड नाम से एक पत्रिका आई थी जो हम लोगों को बहुत ही आगे तक इस क्षेत्र को आगे तक ले गई और हम लोगों को इसको आगे बढ़ाना है। इस तरह से मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। आज 2-3 विषय है जो मेरे मन में है, जो आंतरिक इच्छा है मेरी कि उस पर चर्चा की जाए। भाषा बोध, पत्रकारिता, साहित्य और तीनों का परस्पर जुड़ाव। सबसे पहले हम भाषा पर प्रकाश डालना चाहेंगे। हम सब जानते हैं कि हम मिथिलांचल के रहने वाले हैं। यह क्षेत्र माँ मिथिला के नाम से जानी जाती है। सौभाग्य रहा है मेरा कुछ दिन मैथिली अध्ययन करने का मौका मिला। इस अवसर से भी मैथिली को थोड़ा नजदीक से जानने का मौका मिला। लेकिन भाषा के प्रति हम लोगों में एक बहुत दारिद्र बोध है। हम देखते हैं कि जो एलीट क्लास लोग को वेल करने वाले लोग हैं उन्हें हम समझते हैं ये बहुत विद्वान लोग हैं, ये बहुत बड़े लोग हैं। लेकिन जो लोग हमारी स्थानीय भाषा में पैर छू के प्रणाम करने वाले लोग हैं उन्हें हम बहुत हीन नजरों से देखते हैं। और ये दारिद्र बोध, मैं एक व्यक्ति का नाम लेना चाहूंगा, आप सब लोग जानते होंगे, एक शकीरा एक गायिका है, विश्व स्तरीय गायिका है शकीरा और विश्व में सबसे अधिक पैसे लेने वाली गायिका है। वो भारत में भी सुनी जाती है, चीन में भी सुनी जाती है, जापान में भी, तत्सम पूरे विश्व में सुनी जाती है। लेकिन आपको सुन के आश्चर्य होगा कि वो अपनी क्षेत्रीय भाषा में गाती है। शकीरा हिंदी में गाने नहीं आती है, शकीरा चाइनीज में गाने नहीं आती है, उसकी जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें गाने आती है और लोग बहुतायत मात्रा में होते हैं। तो ये जो भाषा के प्रति हमारा दारिद्र बोध है, मैथिली को जब हम कभी मैथिली के विषय में हम लोग बात करते हैं तो कहते हैं ये क्षेत्रीय भाषा है। जी नहीं साहब, ये क्षेत्रीय भाषा नहीं है, ये लोक भाषा है। और एक चीज ध्यान रहे कि जो लोक में जीवित नहीं है वो फिर परलोक जाता है। तो अगर भाषा जीवित रखना है, इस लोक में जीवित रखना होगा उस भाषा को, अन्यथा हमारी भाषा परलोक जाए। बहुत शब्द हिंदी के ऐसे हैं, मैथिली तो हम लोग मिथिलांचल, हिंदी आज इतना नीचे गिर गया है जो हर एक स्कूल में जहाँ तहाँ देखे तो हिंदी से सुप्रभात का है तो नीच स्तरीय से देखा जाता है। यहाँ के पेरेंट्स, अभिभावक ये सोचते हैं कि मेरे बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी नहीं जानते हैं कुछ, हिंदी नीचे इतने गिरा जा रहा है आज के डेट में। जो हमारा जन्म जिस मातृभूमि में सबसे पहले हिंदी ही सीखा जाता है, तो फिर इंग्लिश में इतना बढ़ावा क्यों? जरूरी है इंग्लिश सीखना, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश को गौण ही कर दें, लेकिन सबसे पहले हिंदी को भी ऊंचा रखें, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभूमि है, हिंदी हमारी माँ। उस पे हम सभी पत्रकार बंधुओं को हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ। 30 मई 1826 ईस्वी को हिंदी पत्रकारिता दिवस का स्थापना किया गया था और हिंदी पत्रकारिता दिवस के सभी पत्रकारों को हार्दिक बधाई और शुभकामना। देश व समाज के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान रहता है पत्रकार का। मैं इसी के साथ अपने वाणी को चाहते हैं और क्या कितना तक सफल हो पाते हैं पत्रकारों से दूर। आप सब मेरा प्रणाम। हिंदी पत्रकारिता दिवस की गए हुए थे, अब वहाँ पे गए हुए थे और हमने हमारी हिंदी और मैथिली हमारी यहाँ की मातृभाषा, हमारी मातृभाषा हिंदी और मैथिली है और हिंदी हम लोग ज़्यादा बोलचाल रखते हैं। वहाँ जाके हमने
ने हिंदी से बात करना चाहते थे, हिंदी से हमसे बात नहीं कर पाते थे। वो लोग इंग्लिश चाहते थे, जो इंग्लिश में जो कुछ बोले वो इंग्लिश में चाहते थे। ऐसा क्यों होता है वो आप लोग से हम आग्रह करेंगे, जो हिंदी भाषा पे कुछ आप लोग बढ़ावा दे, जो हमारा हिंदी भाषा है इसको कैसे आगे तक ले जाया जाए। जो इंग्लिश भाषा हमारी नहीं है, इंग्लिश को हम भी आप भी हर कोई अपने बच्चे को चाहते हैं जो हमारे बच्चे आज इंग्लिश बोले, हिंदी बोलने से लुप्त होता है। आज हम लोग यहाँ मिथिला के क्षेत्र के वासी हैं, आज हमारे ही भाई बहन में दिल्ली में जाके बस जाते हैं, वहाँ पे जाके वो हिंदी भाषा मैथिली भाषा भूल जाते हैं, लेकिन वहाँ के स्कूल में पढ़ के इंग्लिश भाषा सीखने लगते हैं। इसलिए आप लोग से हम आग्रह करेंगे, आप लोग आज सबको मिल के हिंदी दिवस जो है इस पर शपथ लें, जो हिंदी भाषा को आगे बढ़ा।